ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं पसारी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। देखिए, इस चार्ट को देख के तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर हूं एंड इस पर डिस्कशन करने वाला हूं। बट इसके बाद मैं बैंक निफ्टी पे डिस्कशन करूंगा एंड उसके बाद आज के सेशन में तीन अलग अलग वीडियो में तीन अलग अलग शेयर पर डिस्कस करने वाला हूँ। वो कौन सा है? तो एचसीसी होगा, इरेडा होगा एंड आरवीएनएल होगा। ये तीन शेयर पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तब जाके समझ में आएगा सब कुछ क्लियरली। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 ने आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आज के सेशन में एंड इवन कल के सेशन में, इवन परसों के सेशन में भी मैं यहाँ पर बुलिश था। क्यों? तो उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंटर को निकालता हूँ एंड इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जब ये आपका जनवरी 24 का बात है, इस समय से ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपना ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड अपना हाई को अचीव किया, जो कि आपका है कितना, मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट, जो कि है आपका है 26,254 का, ठीक है। इसके बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट शुरू हुआ एंड गिरावट होते होते यहाँ पर आके अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को भी तोड़ दिया। बट यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो देखिए, यहाँ पर ये वाला 22,777 पे ये जो सपोर्ट मैं ड्रॉ किया हुआ लास्ट टाइम यहीं पर सपोर्ट लिया था। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, राइट, लास्ट टाइम। ये देखिए यहाँ पर, राइट, एंड इस बार उसके बाद फिर ऊपर गया एंड इस ट्रेंड लाइन को, जो पहले सपोर्ट था रेजिस्टेंस हो गया, उसको टच किया एंड टच करने के बाद फिर से इसमें रिजेक्शन मिला एंड रिजेक्शन मिलने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से, एक मिनट, देखिए रिजेक्शन मिलने के बाद नीचे आया एंड नीचे आने के बाद परसों के सेशन में देखिए इसी ट्रेंड लाइन को टच करके, सपोर्ट को टच करके ऊपर गया, तुरंत वीक बना, मतलब बायर्स एक्टिव हो गया एंड कल के सेशन में अगर देखिएगा तो मार्केट पॉजिटिव में ओपनिंग दिया, उसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल, रिवर्स हैमर के साथ क्लोजिंग दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लास्ट इसका जो सपोर्ट था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मैं बात कर रहा हूं, उस सपोर्ट को भी टच नहीं किया। सो यहाँ पर हम मान के चल सकते ये अब ऊपर जाना शुरू कर दिया एंड इस बार जब ऊपर जाएगा तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेजिस्टेंस को भी इस बार ब्रेक करने का कोशिश करेगा एंड कर भी सकता है। बट यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मे बी वहां से फिर से एक बार नीचे आए इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, एंड इसको टच करके अगर ब्रेक कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा एंड टच करने के बाद हो सकता है फिर से नीचे आए। वो जैसा होगा मैं उस पर आप लोगों को अपडेट दे दूंगा क्या होने वाला है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहां पर बाकी चीज को देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट को। सो अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं एंड यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा सा प्रीवियस जाइएगा तो देखिएगा इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था, राइट। ऊपर जाते जाते यहाँ पर भी एक हाई को अचीव किया, जो कि आपका 54,000 समथिंग था, 54,200 कुछ। बट वहां से रिजेक्शन मिला एंड इस ट्रेंड लाइन को आकर टच किया, यहाँ पर ब्रेक भी कर दिया बट नीचे सस्टेन नहीं किया, बायर्स एक्टिव हुआ एंड इसको फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर लेके चला गया। अगेन ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट एंड यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आया एंड उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे जाते गया। हर एक बार जब भी गिरावट हुआ तो देखिए ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,654, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर एक मान के चलिए ये वाला है और एक सपोर्ट, जो कि आपका है 47,871, जो पहले नहीं था, अभी के टाइम पे ये और एक सपोर्ट बनाया। तो दोनों बार देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट को आया, टच करके ऊपर चला गया एंड लास्ट इस बार की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो गिरावट हो रहा था, इस गिरावट में भी लास्ट यहाँ पर
थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर जूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब परसों के सेशन में यहाँ पर नीचे आया तो देखिए ये जो मैं शुरू से बोला हूं कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट ये स्ट्रांग सपोर्ट है। एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं पे टच करके ऊपर गया एंड बुलिशनेस में ही मतलब बुलिश कैंडल बनते हुए यहाँ पर क्लोजिंग दिया। एंड कल के सेशन में अगेन जो कैंडल बना ये रेजिस्टेंस इसको टच करके नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, बट नीचे आने के बावजूद भी ये एकदम इस रेजिस्टेंस तक नहीं गया। इवन इसी रेजिस्टेंस का जो बॉडी था वहीं पे क्लोजिंग दिया एंड साथ में हैमर बन गया। सो यहाँ पर इस पर भी चांसेस है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ये ऊपर जाने का चांसेस रख रहा है एंड इस बार उम्मीद है कि ये ऊपर ही जाएगा। राइट, इसीलिए मैं कहा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव क्लोजिंग रहा है, बट मैं यहाँ पर पॉजिटिव हूं क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही बाउंस बैक लिया था परसों के सेशन में एंड कल के सेशन में यहाँ पर उस सपोर्ट को टच किए बिना उसके ऊपर ही ट्रेड किया, उसके ऊपर ही रहा एंड उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। राइट, सो इसीलिए मैं पॉजिटिव हूं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट शेयर्स पे, अलग अलग 3 शेयर्स पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसी पे। तो अब मैं वीडियो को वहां पे से जाके कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों अब यहाँ पर हम एचसीसी के चार्ट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एचसीसी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाकर कि इसका जो गिरावट हुआ उस गिरावट भी कहाँ तक गया है नीचे, या जैसे कि मैं बोल ही दे रहा हूँ ये अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही बाउंस बैक लिया है। तो आगे इसका मूवमेंट क्या होगा, क्या ये आगे कंटिन्यू करेगा? ये जैसे आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है बट इसमें एक वीक बनकर ऊपर गया है, ठीक है, तो क्या इसी मोमेंटम को अब कंटिन्यू करते हुए बुलिश रन दिखाएगा या फिर और नीचे जाएगा अपना सपोर्ट को तोड़ते हुए? साथ में हम इस शेयर्स के बारे में, इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हो उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका है -0.39% का एंड इसको साथ में ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वह है आपका 28.35। देन रिटर्न की अगर बात करते हैं तो देखिए वन डे का रिटर्न में हम लोगों को 0.39% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम 5 डेज की बात करें तो 5 डेज में हम लोगों को नेगेटिव रिटर्न -10.26% का देखने को मिल रहा है। देन 1 मंथ की अगर बात करें तो 1 मंथ में भी हम लोगों को -11.54% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को -40.06% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद 1 ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर में भी हम लोगों को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि है -30.67% का। देन 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 5 ईयर्स में हम लोगों को 206.16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं एंड सबसे पहले मैं इस पॉइंटर को निकालूंगा। ठीक है, इस पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कि आपका मैं अक्टूबर 23 का बात कर रहा हूँ, ये लगभग हम लोगों को 22 पॉइंट समथिंग पे मिल रहा था। यहाँ से इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर गया एंड ऊपर जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसी तरह से जाते जाते एक हाई को अचीव किया जो कि है आपका 55.56। बट वहां से इसमें गिरावट शुरू हुआ एंड गिरावट के बाद इसने अपना पैटर्न को चेंज कर लिया एंड फिर से एक ट्रेन लाइन बनाया जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब रेजिस्टेंस क्यों? तो देखिए यहाँ पर जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो देखिए एक मिनट दोस्तों, कनेक्शन इंटरप्ट हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसी ट्रेन लाइन को अपना ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर टच किया बट ब्रेक नहीं पाया। उसी तरह से आते आते इस जगह पर अपना सपोर्ट, जो ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए नीचे आ रहा था, उसको होल्ड नहीं कर पाया, ब्रेक करके नीचे आ गया। बट
नीचे आने के बावजूद अगर ध्यान से दिखिएगा तो मैं ब्रश निकाल के दिखा रहा हूं, एक मिनट ब्रश निकालो तो देखिए यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना एंड पैटर्न बनते ही यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद इसमें एक अच्छा खासा जंप हम लोगों को दिखाई दिया था। बट अगेन मार्केट में गिरावट एंड उसी गिरावट के साथ इसमें भी गिरावट मिल गया। बट उस गिरावट के भी बावजूद अगर देखिएगा तो ध्यान से ये वाला कैंडल देखिए जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल था, इसने अपना लो जो है 26.6 का मान के चलिए उसको टच करके ऊपर गया, नहीं इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों। मतलब उधर निफ्टी ने भी कल के परसों के सेशन में अपना लो को सपोर्ट को टच करके ऊपर गया, जो आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया, एंड इधर इस शेयर्स ने भी सेम चीज किया। अब देखिए यहाँ से अब अगर ऊपर जाता है, क्योंकि निफ्टी का भी चांसेस है भी ऊपर जाने का, सो इसमें भी अब सपोर्ट से ही मूवमेंट दिखाया तो इसमें भी चांसेस है ऊपर जाने का। तो उस केस में इसका पहला टारगेट होगा 30, देन 33, देन 26, देन 39 एंड उसके बाद 41। एंड यहाँ पर इसको एक रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल से लेके 36 से लेके 41 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड उधर निफ्टी भी अपना ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है उसको सपोर्ट को टच करके हो सकता है फिर से नीचे आए। तो अगर नीचे आता है तो उस केस में फिर इसका पहला ये सपोर्ट तो है ही, उसके नीचे का सपोर्ट है 23, देन उसके नीचे का है 20 एंड उसके बाद का सपोर्ट का फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये मुझे नहीं लगता कि ये इसके नीचे और जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं तो जरूर, ठीक है। एंड इवन अगर फिर भी मान के चल रहे मार्केट के जैसा कुछ कहा नहीं सकता, मान के चल रहे नीचे जा रहा है तो उस केस में घबराना नहीं है। मैं इमरजेंसी बेसिस पे अर्जेंट बेसिस पे आप लोगों को बता दूंगा क्या होने वाला है इसका नेक्स्ट सपोर्ट। सो उसके लिए आपको बस एक चीज करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना होगा ताकि जब भी वो वीडियो मैं डालूं आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप लोग वीडियो को देख के प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं एंड उम्मीद कर रहा हूं जो भी चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आप लोग क्लियरली समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।